हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसे कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि एग्ज़ाम नज़दीक है, आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। 10th क्लास एनसीईआरटी में हर चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक आपको मस्ट पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनमें से क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, उनकी बात अपन इस वीडियो में करेंगे। हर चैप्टर में से जो बेसिक मेन पॉइंट वाले टॉपिक है उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अगर आप भी इस प्रकार से कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई अब मेरा तो हो गया खोपड़ा खराब, अब मैं क्या पढूं, मेरा एग्जाम सामने है, साल भर तक पढ़ लिया जो पढ़ना था, जो नहीं पढ़ना था वो नहीं पढ़ा, लेकिन अब क्या करूं मैं, सामने एग्जाम है, दिमाग में कुछ नहीं है। तो आपको हर एक चैप्टर से मैं कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिनको पढ़ करके आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं किसकी, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। इसमें आपको 3 बातें पढ़नी है। पहली है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें आपको कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, है ना, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रेडॉक्स, ये सब कुछ पढ़ लेना है। दूसरा बात है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये वाली रिएक्शन जो है ना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो कैसे भी नहीं छोड़ना है। इसके साथ में एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है दोस्तों कौन सी रिएक्शन, जिसका नाम है दोस्तों कौन सी रिएक्शन, जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। इसको भी घोल के अच्छे से पी जाना है आपको, ठीक है। और अगला पार्ट है कोरोजन और साथ में कौन, रेंसिडिटी। इन 4-5 टॉपिक्स को चैप्टर 1 से आपको अच्छे से कवर कर लेना है। मेरी गारंटी है एग्जाम में अच्छे नंबर गेन करोगे और क्वेश्चन पूछेगा 100% यहीं से पूछेगा दोस्तों। 8 साल का एक्सपीरियंस है, उसी बेस पर बता रहा हूं, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर नंबर 2। इसमें से क्या पढ़ना है आपको दोस्तों, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की रिएक्शन कौन कौन सी है, नाम है उसका क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दूसरा है आपके पास दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ पीएच। एप्लीकेशन ऑफ पीएच कहां कहां काम आती है पीएच, इसमें 2-3 बातें आपके पास आती हैं। एक तो क्या आती है, टूथ डिके। एक क्या आता है आपके पास दोस्तों, एसिड रेन। इनको तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। आगे है फॉर्मेशन ऑफ NaOH। NaOH कैसे बनता है, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। और कुछ साथ में करना है बेसिक कंपाउंड, उनके फॉर्मूले और उनके यूज तो आपको पढ़ ही लेने हैं। जैसे कि मैं बात करूं किसकी, बेकिंग सोडा। कौन सा सोडा, बेकिंग सोडा। जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे कि आपके पास क्या है जिप्सम, जैसे कि आपके पास है वॉशिंग सोडा। ये आपको बेसिकली पढ़ने हैं चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर 3 का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको बहुत बार करवा रखी है दोस्तों। एसिड बेस वाले चैप्टर में मैंने करवाई है, और इसको मैंने कहाँ करवाई है, मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर के अंदर भी इसको मैंने कवर करवा रखा है। आगे है एक्सरेशन ऑफ मेटल्स। इसमें भी आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, इसमें आपको जनरली पढ़ना है इलेक्ट्रोमेटेलिक रिफाइनिंग, ये आपको पढ़ लेना है। इसके बाद में आपको एक चीज और पढ़नी है जिसका नाम क्या है दोस्तों, जिसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। और इससे भी इंपॉर्टेंट चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, वो है एक्सेप्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स और मेटल्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज के एक्सेप्शन है वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास, चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें से दोस्तों जनरली क्या पूछते हैं आपको, एक तो पूछता है सोप एंड डिटर्जेंट,
इस पार्ट को आपको भूल कर भी नहीं भूलना है। इसमें मिशेल फॉर्मेशन और इनका क्लीनिंग एक्शन, इनका फॉर्मूला, ये सब कुछ पढ़ना है। इसको तो मैं गारंटी ले रहा हूं दोस्तों 99% चांसेस एग्जाम में पूछने के। अगला पार्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड लाइक एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, मिथेनॉल, इथेनॉल, ये आपको पढ़ना है। और नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन, ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बेसिक पार्ट्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ लेना है आपको, ठीक है। एल्केन और एल्केन वाला। चैप्टर नंबर 5 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये चैप्टर ऐसा है दोस्तों, चाहे आपके सिलेबस में हो चाहे नहीं हो, फिर भी मैं कहूँगा पढ़ना है। और क्यों पढ़ना है दोस्तों? क्योंकि ये चैप्टर डिपेंड करता है बहुत सारे चैप्टरों के ऊपर। जब आप एसिड बेस पढ़ोगे तब भी ये काम आएगा, जब आप मेटल नॉन मेटल पढ़ोगे तब भी ये काम आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ना है? पोजीशन इन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दोस्तों मैंने मॉडर्न टेबल पे 2 वीडियो बना रखे हैं। एक वीडियो केवल मॉडर्न टेबल के नाम से है और एक वीडियो मैंने चैप्टर 5 के नाम से बना रखा है। आपको दोनों वीडियो अच्छे से देख लेने हैं। ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अप टू डाउन जाएंगे, तो ट्रेंड्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे। ये ट्रेंड्स का मतलब है कि इनकी साइज में क्या चेंज होगा, इनकी जो और भी प्रॉपर्टीज है उनमें क्या क्या चेंजेस आएगा। अगला पार्ट है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस बायो का पार्ट है, तो इसमें क्या पढ़ना है आपको? एक तो फोटोसिंथेसिस पढ़ लेना अच्छे से, है ना। दूसरा आपको रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस पढ़ लेना है। इस चैप्टर में डायग्राम भी है दोस्तों, डायग्राम भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और ये चैप्टर ऐसा है दोस्तों, आपको बहुत इजीली रिवाइज हो जाएगा, बहुत इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा। डाइजेशन इन ह्यूमंस पढ़ लेना है। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, यानी कि हार्ट वाला जो पार्ट है वो पढ़ लेना है। किडनी वाला पार्ट है वो भी पढ़ना है आपको। कौन सा? यूरिन फॉर्मेशन पढ़ लेना है। रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग पार्ट है बट पढ़ लेना है इसको अच्छे से, है ना। मूवमेंट इन प्लांट्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स, यहां से क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हार्मोन इन एनिमल्स, ये भी बहुत ज़्यादा क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चैप्टर वैसे अगला चैप्टर है, कौन सा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, में उसी की बात कर रहा हूँ ना। बायो को मैंने मिक्सअप में लिया है कि 1-2 चैप्टर मिक्स में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना, वीडियो छोटा बन जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, चैप्टर नंबर 8 है, और इसमें क्या है आपको? मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। और क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसी के साथ में आपको क्या पढ़ लेना है? हार्मोन्स भी पढ़ लेने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इन्हीं की बात करनी है जनरली, है ना। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस, ये भी पढ़ लेना है, ठीक है। और कुछ डिजीज भी पढ़ लेनी है। 1-2 डिजीज दे रखी है, जैसे एड्स, है ना। और एक आपको दे रखा है क्या? अच्छा, एड्स दे रखा है आपके चैप्टर में, है ना। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 9, हेरिडिटी एंड रिवोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा चैप्टर है। मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड पढ़ लेना आपको। होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन पढ़ लेने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले पार्ट। और फॉसिल, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तो आपको दोस्तों किसी भी कंडीशन में पढ़ना है बहुत अच्छे से, है ना। इसको तो छोड़ना भी नहीं है। आगे बात करते हैं फिजिक्स की, लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये तो पूरा चैप्टर ही ऐसा है दोस्तों जो आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको समझे बिना आपको काम नहीं चलेगा। चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, ये तो सारा ही पढ़ लेना अच्छे से, है ना। एक दूसरा चैप्टर इसके बाद में आएगा आपका पास, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। आंखों में जो डिफेक्ट्स होते हैं वो पढ़ना है, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़नी है, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन पढ़ना है, इसके जो इंसिडेंट्स हैं वो पढ़ने हैं, कि शाम के समय सन जो है वो रेडिश क्यों दिखता है ना, दोपहर में धूप ज़्यादा क्यों लगती है। ये जो रीजन वाले क्वेश्चन है वो आपको स्पेशली पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगला आपके पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, जो भी है दोनों पढ़ने हैं। फेराडे के लॉ पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है, और सोर्स ऑफ एनर्जी अगला चैप्टर है, उसको तो पूरा ही पढ़ लेना है दोस्तों। इसके पर एक चैप्टर रह गया जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, है ना।
इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको 3-4 बातें पढ़नी है। एक तो ओम्स लॉ पढ़ना है अच्छे से, है ना। दूसरा आपको क्या पढ़ना है, वन डेफिनेशन। अब ये वन डेफिनेशन क्या है, 1 ओम की डेफिनेशन, 1 एम्पियर की डेफिनेशन, ये पढ़ना है। 1 वोल्ट की डेफिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये पढ़ना है। और आपको घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी काम में आ रही है वो पढ़ना है, ठीक है। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में जैसे कि अपन यूनिट कैसे काउंट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे काउंट करेंगे, ये पढ़ना है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग डिफेक्टिव सोर्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये आपके चैप्टर के बिल्कुल लास्ट वाले पार्ट चैप्टर है। उनको मैंने सारे वीडियो नहीं बनाए हैं, अलग अलग मैंने वो नहीं लिया है चैप्टर वाइज, ये आपको सभी पढ़ लेने हैं। इन्वायरमेंट पढ़ना है, फूड चेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10% एनर्जी लॉस वाला है। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम भी इंपॉर्टेंट है। 3R रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस भी पढ़ लेना है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेक होल्डर भी पढ़ लेना है। और अंतिम पार्ट है क्या, मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। तो दोस्तों ये ऐसे टॉपिक थे हर एक चैप्टर में से, जो अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ये गारंटी ले सकता हूं कि आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर के गेन करेंगे। गुड बाय दोस्तों, मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में।